हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, सब साहब लोग के राम राम। हमारा नाम है शिवम। अरे वही भूत भैया के दोस्त। सुनिए, पांडे जी अभी आए नहीं है, आज की कहानी हम ही सुना दे का। हमरा बोले में थोड़ा बिहारी टच आता है, लेकिन सब कहते हैं कूल है एकदम। तो शिमला के जंगल था और सोनू भैया के चुड़ैल चिपट गई। अरे भैया एकदम सुंदर चुड़ैल, इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर कि आप बताएं कितना सुंदर। अंधेरिया रात में चारों तरफ खाली झिंगुर सब बोल रहा था। ओ भाई शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लो आ गया जालिम जिन। अच्छा सुनिए, आप लोग बताइएगा नहीं इनको कि हम कहानी सुना रहे थे। अरे पांडे जी कुछ नहीं, हम माइक को देख रहे थे। लेकिन तुमको तो शिमला में होना चाहिए था ना। हाँ हाँ जा रहे हैं। फालतू में हमको भूत के साथ फंसा दिए। वो भूत हो के भी मजा मार रहा है फिरंगी के साथ। हम जिंदा हैं तैयो घास छील रहे हैं। अच्छा जाओ, तुमको भी अगले एपिसोड में मजा दिलाते हैं। अरे बड़े मतलब में ये है अपने चक्कर में। चलिए गया। खैर गनीमत है कि कहानी से भूत भैया बाहर नहीं आए। वैसे अभी वो कहीं जा भी नहीं सकते, प्रेम पाश में जो बंधे हैं। चलिए वापस कहानी पर चलते हैं। शिमला के पहाड़ों पर जंगल के बीच रात का तीसरा पहर था। भूत भैया और फिरंगी चुड़ैल ने एक दूसरे को हक किया हुआ है। दोनों के दिल की धड़कनें एकदम तेज। अंधेरे सुनसान जंगल में जैसे कोई रोमांटिक धुन बज रही हो। दुनिया जहान सब भूल के एक दूसरे में दोनों खोए थे और बेचारा शिवम अंदर ही अंदर जल भून रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने कहा, अरे हो गया आप लोग का लिपटा झिपटी, तो आगे का प्लान बताइए, करना क्या है? चुप रहो बे साले ज्वलनशील पदार्थ। हम काहे चुप रहे? आप चिपटा चिपटी करिए और हम टुकुर टुकुर देखते रहे। तोरा कलेजा में काहे सांप लौट रहा है? तुम भी गर्लफ्रेंड बना लेना। अभी चुप रहो। सांप नहीं, हाथी, अजगर, मगरमच्छ सब लौट रहा है। अजगर भी सांप ही होता है बेटा। शिवम दांत पीस के बोलता है, ठीक है अब करिए मिले सुर मेरा तुम्हारा, हम जा रहे हैं। और वो अकेले ही चल देता है। दुनिया बहुत खराब है बेटा शिवम, सब खाली अपना अपना सोचता है। बताइए ये आदमी के लिए हम कितना किए, एक गोरकी मेम का मिल गई, हमको ही गर्मी दिखा रहा है। छिछोरा आदमी। बाबू भैया सही कहते थे, लड़की का चक्कर बहुत खराब है। बड़बड़ाता हुआ शिवम अकेले ही वहां से निकलकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उधर फिरंगी चुड़ैल बार बार सोनू को बोलने लगी, तुमने उसे नाराज कर दिया। गो लुक फॉर हिम। नहीं रोज जी, हम नहीं जाएंगे। आखिर भूत लोग के सीना में भी दिल होता है, हमको भी बुरा लग सकता है यार। हम लोग का खुशी देख के उसको खुश होना चाहिए कि जलना चाहिए? गया तो गया, जाए भाड़ में। ओके रिलैक्स, तुम मेरे साथ चलो। रोज ने सोनू का हाथ पकड़ा और दोनों उड़ने लगे। रोज उसे एक पुराने खंडहर में ले गई। हालांकि अंदर चीजें थोड़ी बेहतर थीं। दोनों अंदर पहुंचे और टूटे फूटे पुराने सोफे पर बैठ गए। सोनू ने रोज के हाथ पर हाथ रखा और अपनी उंगलियां उसके हाथ पर फेर रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सोनू ने रोज की गर्दन पर हाथ फेरा। तभी सोनू की नजर रोज के पीछे टेबल पर रखी शराब की बोतल पर पड़ गई। वो रोमांस के बीच ही अचानक बोल पड़ा, अरे आप बहुत शराब पीती हैं का है? उसकी आंखों में शराब के लिए इश्क साफ दिखाई दे रहा था। रोज उठी, उसने बोतल उठाकर सामने रख दिया और ग्लास पानी लाने अंदर की तरफ चली गई। जब लौटी तो देखा सोनू बोतल से ही निट गटागट मारे जा रहा था। हे वेट, ये लो ग्लास और पानी। 2 ग्लास देखकर सोनू ने पहले सिर खुजाया, फिर बोला, 2 गिलास?
आप बहुत शराब पीती हैं का? Of course. तुम अकेले अकेले पीना चाहते थे क्या? अरे नहीं नहीं, आपके बिना कैसे पी लेंगे? रोज ने उसके हाथ से बोतल ली और बड़े ही एलिगेंट तरीके से 2 ग्लास में पैक बनाए। सोनू को तो ऐसा लगा जैसे वो स्वर्ग में हो। उसे लगा जैसे वही देवराज इंद्र है और रोज कोई अप्सरा। अप्सरा जो हाथ में सोमरस लिए उसकी तरफ बढ़ी आ रही थी, लेकिन अचानक उसके इस स्वप्न को भंग करती एक आवाज आई। हेलो मिस्टर, किसके सपनों में खोए हुए हो? आप ही के बारे में सोच रहे थे हम तो। ये कहते हुए उसने जाम से जाम टकराया और एक बार में पूरा ग्लास कटक गया। 2-3 पेग के बाद सोनू खड़ा हुआ और लड़खड़ाती जुबान में बोला, रोज जी, हम आपको बताते हैं, ऐसे पीने में मजा नहीं है। उसने रोज का हाथ अपने हाथों में लिया। दोनों खड़े थे। सोनू ने बोतल उठाई और बोतल से ही पीने लगा। शराब का सुरूर और सोनू की हरकतों का एक्साइटमेंट रोज के चेहरे पर सुर्ख लाली बनकर साफ दिख रहा था। कई सालों से अकेले भटकने के बाद अब रोज के पास एक साथी था। सोनू ने रोज को भी बोतल से पीने को कहा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद रोज ने भी सोनू के हाथ से बोतल ले ली और पीने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों टल्ली हो गए और वहीं सोफे पर सो गए। इश्क में डूबे सोनू भैया के 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तीसरी रात सोनू को अचानक शिवम की याद आई। अब सोनू को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। वो सोच रहा था कि आखिर शिवम कहां होगा, कैसा होगा। रोज उस वक्त वहां थी नहीं। सोनू इतना बेचैन हो गया कि उससे रहा ही नहीं गया। वो बिना रोज को बताए वहां से निकल गया, लेकिन शिवम को ढूंढे तो कहां। 2 दिन बीत चुके थे। सोनू उड़ता हुआ शिमला में हर तरफ उसे खोजने लगा। शिमला से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ शहर के लगभग आखिरी कोने पर संजौली पहुंचा। यहां एक शमशान घाट है। रात के लगभग 11 बज चुके थे। हर तरफ सन्नाटा था। बस एक चिता जल रही थी और एक इंसान वहां नाच रहा था। सोनू को थोड़ा सा अजीब लगा। वो नजदीक गया। उसे देखते ही नाचता हुआ आदमी उसकी तरफ लपका, दौड़ा, लेकिन फिर जैसे किसी ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया। वो एकदम से वापस अपनी जगह पर जा गिरा, लेकिन अब तक सोनू ने उसका चेहरा देख लिया था। वो शिवम ही था। उधर शिवम फिर खड़ा हुआ और जोर जोर से हाथ पैर मारता हुआ चिता के चारों तरफ नाचने लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे, गले में हड्डियों की माला थी, चेहरे पर भभूत लगा हुआ था। सोनू समझ गया कि शिवम किसी प्रेत के कब्जे में है। सोनू ने बड़े प्यार से शिवम को आवाज लगाई, अरे भाई शिवम, हमको माफ कर दे यार, अब हम तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सोनू भैया, सोनू भैया, हमको बचा लीजिए। सोनू भैया, सोनू भैया, भैया बचा लीजिए हमको। सोनू भैया। सोनू थोड़ा और पास गया। उसने शिवम का हाथ पकड़ा और बोला, चल चल वापस चल। लेकिन शिवम ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाता हुआ बोला, भाग जा यहाँ से, जा, वरना तुझको बचाने वाला भी यहाँ कोई नहीं होगा। जा, ये मेरा घर है, ये मेरा शमशान है। जा, जा। अब भूत भैया क्या करेंगे? वो सोनू को बचाने के लिए इस ताकतवर प्रेत से भिड़ेंगे या अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएंगे? बताएंगे अगले एपिसोड में। अच्छा हाँ, जल्दी से अपने फेवरेट सीरीज बेवड़ा भूत को फॉलो कर लीजिए। सोनू की आवाज है विवेक की, शिवम है मनीष, फिरंगी चुड़ैल है सोनाक्षी। इस कहानी को लिखा और आवाज दी है गौरव कुमार पांडे ने
और साउंड डिजाइन किया है आर्यन पांडे ने।